sources indicate that the possibility of infiltration of radical groups from Bangladesh is a concern. Radical groups are trying to enter India from the border. BSF was put on high alert after the intelligence report is what we've been given to understand. Due to the current situation in Bangladesh, on the India-Bangladesh border, many Bangladeshi citizens are trying to come to India. Amidst this attempt of infiltration, radical groups can enter India with the help of the crowd. Due to this, BSF has been alerted on a large scale on the border. Security agencies have issued an alert saying that terrorists and other criminals have banned Islamic terror organizations. Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh, JMB, and Ansarullah Bangla team, which is ABT from Bangladesh, have escaped from the jails there. These terrorists can infiltrate. Extra vigilance has to be kept in mind. These are details that we have with us about the possibility of infiltration of radical groups from Bangladesh. These are groups that are trying to enter India from the border. BSF has been put on high alert with the intelligence report. Due to the current situation in Bangladesh, on the India-Bangladesh border, many Bangladeshi citizens are trying to come to India. Amidst this attempt of infiltration, radical groups can enter India with the help of the crowd, is what we know. Jitendra is with us, who has in fact more details on that story. Jitendra, शुरुआत से ही ये कंसर्न रहा था क्योंकि बॉर्डर्स पोरस है, तो शायद जो बाकी लोग आए बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में घुसने की कोशिश करें, उसमें ये जिहादीज और टेररिस्ट भी शामिल हो जाए। क्या कह रही है इस समय मिर्चे? देखिए स्नेहा, जिस तरीके से कल जो सिचुएशन पश्चिम बंगाल में देखी गई बॉर्डर के उस पार, वहां बहुत सारे लोग बॉर्डर के आसपास आकर के घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीएसएफ की तरफ से इन तमाम जो घुसपैठ के अटेम्प्ट्स हैं उसको रोका गया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि जिस तरीके से लगातार इस भीड़ में लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो रेडिकल्स ग्रुप हैं वो घुसपैठ कर सकते हैं सीमा के उस पार से। इसलिए बीएसएफ को केंद्रीय गृह मंत्रालय, इसके साथ साथ जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी तरफ से उनको अलर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि बॉर्डर पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के जिस तरीके के हालात हैं और वहां पर अनरेस्ट इस वक्त है, तो बहुत सारे जो कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हों, वो तमाम लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ हर एक जगह अलर्ट है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि पोरस बॉर्डर है, वहां से घुसपैठ के अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। इस वजह से खुफिया एजेंसियों की तरफ से यह अलर्ट किया गया है कि इस भीड़ में रेडिकल्स ग्रुप आ सकते हैं। इसके साथ साथ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के जो कैदी वहां के शेरपुर जो जेल थी वहां से वो लोग भाग निकले हैं, उनके भी भारत के अंदर घुसने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से बीएसएफ को अलर्ट किया गया है। वहीं बीएसएफ के डीजी आपको बता दें कि आज दिल्ली वापस लौट आए हैं। 3 दिनों तक लगातार उन्होंने बॉर्डर के तमाम इलाकों का जायजा लिया, जो कि ऑपरेशनल और सामरिक सिचुएशन को उनकी तरफ से देखा गया। उसके बाद सूत्र बताते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट उनकी तरफ से दिया जाएगा कि बॉर्डर पर वर्तमान में क्या सिचुएशन है। इस बात को देखने के लिए वो वहां पर गए थे और उसके बाद आज गृह मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट दे सकते हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के बीएसएफ बॉर्डर पर इस वक्त चौकन्ना है और वहां पर किसी भी जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं उसको रोकने के लिए उनकी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है।